श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय। जय श्री कृष्ण। द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। जिनसे बाण चलाए जाते हैं उनका नाम ईश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े धनुष जिनके पास हैं वे सभी महेश्वास हैं। अर्थात तात्पर्य यह है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं है। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान हैं। अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान है। युयुधान ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धन न हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युयुधान उसी के पक्ष में खड़ा है, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया। आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा। हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई वैरभाव या द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युयुधान के बाद मैं द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति बैर भाव पैदा कर रहा है।
इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझ सके और विशेषता से युद्ध करें। आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी? तथा बैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। यह यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। यह काशीराज बड़ा ही सूरवीर और महारथी है, यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है। इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। पुरजित कुंती भोजश्च, यद्यपि पुरजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। शैब्यश्च नरपुंगवा, यह शैब्य युधिष्ठिर का ससुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमौजा मेरे बैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। सौभद्रा, ये कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। द्रौपदेयाश्च, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिबिंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक तथा श्रुतसेन पैदा हुए हैं। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। सर्व एव महारथा, ये सबके सब महारथी हैं, जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने
और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बतलाई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को ये कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजेत्तम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजेत्तम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विजश्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं है। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यहां निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है। इसलिए उसको देखने की बात न कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध क्रिया का प्रयोग करता है। नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीम ते। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूं। संज्ञार्थम, इस पद का तात्पर्य है कि हमारे पद से हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहां तक कहूं, इसलिए मैं केवल संकेत मात्र करता हूं, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचन मात्र भी नहीं आने देना चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूं। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ। कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है।
कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी भी ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों न हो, हैं वे भी अनित्य ही। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। भवान भीमश्च, आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समकक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध ही है। पितामह भीष्म तो आबाल ब्रह्मचारी हैं और इच्छा मृत्यु हैं, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार नहीं सकता। कर्णश्च, कर्ण तो बहुत ही वीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कृपश्च समितंजयः, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है। वे तो चिरंजीवी हैं, हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यहां द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था। इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ ले, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करता है। अश्वत्थामा, ये भी चिरंजीवी है और आपके ही पुत्र हैं। ये बड़े ही शूरवीर हैं। इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। अस्त्र शस्त्र की कला में ये बड़े चतुर हैं। विकर्णश्च सौमदत्तस्य तथैव च, आप यह न समझे कि केवल पांडव ही धर्मात्मा है। हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है। ऐसे ही हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई, बाल्मीकि के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं। यहां इन शूरवीरों के नाम लेने से दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में आप, भीष्म, कर्ण,
कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं, ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दो चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है। इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने सूरवीरों के नाम लिए हैं, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में बाल्मीक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर महारथी हैं, जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहां आए हैं। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं, पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं और हाथ से फेंक कर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैतरे से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में भी ये बड़े निपुण और कुशल हैं। दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब अपनी चालाकी न चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमेतासाम बलम भीमाभिरक्षितम। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीमाभिरक्षितम। अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ ही। कारण कि हमारी सेना में मतभेद है, उसमें इतनी एकता, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं। उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है। इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में
हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। पर्याप्तम तुदमेतेषाम बलम भीमा विरक्षितम। परंतु यह जो पांडवों की सेना है, यह हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है। प्रत्युत सभी एक मत होकर संगठित हैं। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे पिता को हराता आया है। यह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है। इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है। इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यहां एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है। अतः वह पांडव सेना के संरक्षण के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। विशेष बात यह है कि अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं, पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। यह नियम है, परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है। इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वे वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता। वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है, भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर
भगवत प्रीत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोग जन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, जय श्री कृष्णा।